जय सिया राम, राधे राधे आप सभी को। मैं आचार्य भास्कर पुरोहित। आज मैं इस आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी से एक चर्चा करना चाहता हूँ। चर्चा ये किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं है और ना ही किसी का उपहास करने का मेरा उद्देश्य है। मैं चर्चा करूँगा अपने हक के लिए, अपने इस सनातन धर्म के लिए, और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी होंगे, आप लोगों को उसका उत्तर भी देना है। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए चर्चाएं शुरू करते हैं। चर्चा का विषय ये है कि आजकल एक ट्रेंड बन चुका है, जिसको देखिए वही मुंह उठाए आ रहा है और सनातन धर्म पे कुछ भी उसकी गोबर बुद्धि में जो भी आ रहा है, गोबर बुद्धि इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी सोच वहाँ तक नहीं गई है। हमारे सनातन धर्म को या तो वो पढ़ा नहीं है, वो जानता नहीं है, हमारे किसी भी शास्त्र को वो जानता नहीं है, इसलिए उसकी गोबर बुद्धि है और वह अपनी गोबर बुद्धि से हमारे सनातन धर्म पे, हमारे हिंदू देवी देवताओं पे वो कुछ भी कह करके चला जा रहा है। और वो सोच रहा है कि सोशल मीडिया पे मैं कुछ भी कह दूँगा और ये ट्रेंड बन जाएगा और वायरल वगैरह हो जाऊंगा, फेमस हो जाऊंगा। तो फेमस लोग दो तरह से होते हैं। एक वो जो अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं, समाज में उस व्यक्ति का नाम होता है, उसके माँ बाप की भी सराहना होती है कि धन्य हैं इनके माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। और एक व्यक्ति ऐसे फेमस होता है समाज में कि उसको तो लोग गाली देते ही हैं, साथ साथ में उसके माता पिता पे भी सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर कैसे इसके माता पिता हैं या थे जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जो खड़े होकर के ही अपने समाज के लोगों के प्रति, अपने ही धर्म पे वह कटाक्ष कर रहा है, अपने ही धर्म पे वह अभद्र टिप्पणियाँ कर रहा है। इसकी बुद्धि में ऐसा क्या घुल गया है, क्या उसकी बुद्धि में चल रहा है। देखिए, सनातन धर्म में आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा ज़रूर। अगर जो नहीं पढ़े होंगे, कोई भी शास्त्र उठा करके पढ़िएगा। संस्कृत में ही हमारे एक श्लोक आता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसा किसी भी धर्म में नहीं है, ऐसा किसी भी पंथ में नहीं है, किसी भी मजहब में नहीं है जो सभी लोगों के सुख की कामना करता हो। परंतु एक हमारा ही सनातन धर्म है जिसमें हर पूजन में बोला जाता है कि सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोगी हों, सब लोग स्वस्थ हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग 100 वर्ष तक देखें, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, जिसके ऊपर कोई भी दुख दरिद्र हो वह दूर हो। परंतु ऐसा कोई धर्म, ऐसा कोई शास्त्र, कोई भी अगर हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अलावा कोई भी शास्त्र अगर हो तो कोई भी अगर यह लिख के दे दे, उसका प्रमाण दे दे कि हमारे सनातन धर्म में यह लिखा, हमारे धर्म में यह लिखा हुआ है, सनातन धर्म को छोड़ करके कहीं नहीं लिखा है जो दूसरों का कल्याण चाहता हो। और भी है, हमारे सनातन धर्म में हम लोग कहते हैं कि हिंदवः सोदराः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रम समानता। अर्थात कि कोई भी हिंदू पतित नहीं है, सभी हिंदू आपस में सहोदर भाई हैं। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, हर हिंदू की यह दीक्षा है, उसका यह संकल्प है, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, कि वह हर हिंदू की रक्षा करे। मम मंत्रम समानता, और सभी के अंदर समान भाव हो, सभी को वह समान रूप से देखे। हमारा सनातन धर्म भी सभी को समान रूप से देखता है, परंतु कुछ लोगों ने ही अपने सनातन धर्म में आकर के कई सारे मतभेद पैदा कर दिए हैं कि सनातन धर्म में ब्राह्मणों ने जो है लोगों को बांटा है, ब्राह्मण ने ये किया, क्षत्रिय ने ये किया, वैश्य ने ये किया, शूद्र ने ये किया। कहीं ना कहीं यह जो भी चीज़ें हैं राजनीति मुद्दों को लेकर के कह लीजिए या कोई भी विषय हो, उस विषय पे लोग सीधे कटाक्ष करते हैं हमारे हिंदू देवी देवताओं पे, हमारे सनातन धर्म पे। तो जो भी अगर इस तरह की चीज़ों पे अगर बयान दे रहा है या अभद्र टिप्पणियाँ कर रहा है, भाई या तो अपने आप को सुधार लो, अपनी बुद्धि ठीक करो।
नहीं तो कहीं ना कहीं शंका तो उत्पन्न होगी ही भाई तुम्हारे माँ बाप पे कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें एक ऐसा संस्कार दिया है, या फिर उनके अंदर खुद संस्कार नहीं था जिन्होंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए हैं कि तुम खड़े होकर के इस सनातन धर्म पे ही तुम अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हो। यह बर्दाश्त नहीं होगा। और फेमस होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर तुम सवाल खड़े करो। तुम्हें क्या सनातन धर्म ही हल्का दिखता है? इसीलिए हल्का दिख रहा है तुमको सनातन धर्म कि यहाँ पे लोग इकट्ठे होकर के तुम्हें जूते से नहीं मारते हैं। जिस दिन सनातन धर्म के लोग इकट्ठे हो गए और कटाक्ष करने वाले लोगों के ऊपर अगर हमला बोल दिया तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन सनातन धर्म के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाला व्यक्ति 10 बार सोचेगा कुछ कहने से पहले। इसीलिए जो लोग भी अगर अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं, मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि सनातन धर्म के अलावा किसी भी धर्म पे तुम एक बार टिप्पणी करके दिखा दो, तुम कटाक्ष करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि तुम सबसे बड़े सत्यवादी हो और वास्तव में तुम जो है बहुत बड़े ज्ञानी हो। करके दिखाओ टिप्पणी। तुम्हें सनातन धर्म हल्का दिखता है, जब आए मुंह उठाए आकर के कुछ भी बोल दिया। अरे ऐसा मत करो, अपने आप को सुधारो और भगवान तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करें कि तुम्हें वापस से किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से पहले तुम 10 बार सोचो, और सोचना वास्तव में। और अगर सनातन धर्म को जानना है तो उसके शास्त्रों को पढ़ो, उसके प्रमाण को पढ़ो, तब जा कर के तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा और तुम कुछ कहने से पहले वास्तव में तुम्हें लगेगा कि नहीं यह सही है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, परंतु एक बात कहूँगा कि सनातन धर्म पे अब आगे से कोई बात बर्दाश्त नहीं होगी। और जितने लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से मैं एक ही आग्रह करूँगा कि आइंदा अगर आपसे आपके समाज में, आपके क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति अगर सनातन धर्म पे टिप्पणी करता है, आप उसका एड्रेस, उसका अता पता, मोबाइल नंबर सब उपलब्ध कराइए, उसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। ये हमारे सभी भी प्रबंधु हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम लोग इकट्ठा हुए हैं। सनातन धर्म पे लोग हल्का ले लेते हैं, लोग कुछ भी मुँह उठाए कुछ कह देते हैं, तो आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? बताइए आप कुछ। ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए। इस पर जो है अपना अपना धर्म है, आप अपना धर्म मानिए, हमारा धर्म सनातन धर्म है। और जब आपके धर्म पे हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं तो आपका भी आपके तरफ से भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बस यही कहेंगे। तो ठीक है, सही बात है। आज तक कभी हमारे धर्म में ऐसा नहीं हुआ है कि हमने कभी किसी को गलत बताया हो या कभी किसी धर्म, पंथ, मजहब के बारे में हम लोगों ने गलत बोला हो। हम लोग माइक में भी कहीं यज्ञ वगैरह होता है, हम लोग वहाँ भी चिल्ला करके ही कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम अपने धर्म की बात करते हैं और हम अपने धर्म की बात करना कोई गलत नहीं है। गलत ये है कि अपने धर्म की तो बात करिए ही मत, साथ साथ में आप दूसरे के धर्म को में जाइए और उस पर टिक्का टिप्पणी करिए, यह गलत है। आप अपने घर की बात करिए, अपने धर्म की बात करिए, अपने मजहब की बात करिए, उसमें किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी जाति धर्म की निंदा नहीं होनी चाहिए। यही मानवता है और ये मानवता हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। आगे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आगे से आप लोग ध्यान दीजिएगा और प्रयास करिए कि जो भी व्यक्ति अगर इस तरह की अभद्र टिप्पणियाँ कर रहा है उसे समझाइए, और अगर नहीं समझता है तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे उपाय हैं उसको समझाने के, फिर वह समझ जाएगा। और आप सभी लोग जो है, जितने भी हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, सभी लोग जुड़िए, एक साथ रहिए, इकट्ठे होइए और अपने आप को मजबूत करिए। दूसरे पंथ मजहब से हमें क्या लेना देना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपना देखना है, हमें अपना सुधारना है, हमें अपने आप को ठीक करना है। कहते हैं कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हमको अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को मजबूत करना है। संगठित हिंदू, समर्थ भारत। जय श्री राम, हर हर महादेव।